जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, अनहद नाद क्या होता है और इसके सुनने से क्या मिलता है। प्रेमी भक्तों, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। और अगर आपने इसको अपने अंतर में उतार लिया तो आपको वह प्राप्त होगा जिसके बारे में आपकी कल्पना भी नहीं है। पहले तो आप यह समझ लें कि अनहद नाद यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे अनहद नाद कहते हैं, जो निरंतर हमारी श्रवण इंद्रियों के द्वारा और सुना जा सकता है। क्योंकि नाद का मतलब होता है धुन और धुन का मतलब होता है शब्द। इसके लिए ही संतों ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया है, लेकिन हम समझते नहीं। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। उसकी धुन इतनी प्रिय होती है, अगर आप निरंतरता से एकाग्रता से सुनने लगें तो आपका मन ठहरने लग जाता है। क्योंकि संतों ने इस अनहद के लिए क्या कहा है, पहले इन्होंने कहा है कि जप मरे अजपा मरे, यानी कि जो हम जप करते हैं वाणी से, तो वह हमारा जब पूरा हो जाता है, जब हमारा मन जप से भर जाता है तो हम अजपा पर पहुंचते हैं। और जब हम अजपा का निरंतर ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उसके बाद में जो स्थिति आती है वह अनहद सुनने की आती है। यानी कि यह तीसरी स्टेज है। पहले जप मरेगा, उसके बाद में अजपा, और अजपा के बाद में फिर अनहद आता है। जब तक आप जप से नहीं जुड़ोगे, अजपा पर नहीं पहुंचोगे, और अजपा से आप नहीं जुड़ेंगे तो आप अनहद पर नहीं पहुंच सकते। संतों ने ऐसा बताया है कि जो अनहद को निरंतर सुनते हैं वह भक्ति में प्रवेश कर लेते हैं। और इसकी धुन इतनी प्यारी होती है। इसकी भी 3 धुन होती है। हर चीज़ की 3 अवस्थाएं होती है, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। पहली अवस्था जो है वह हमें कानों में उंगली डालने से सुनाई देती है। उसमें 10 तरह की आवाज़ आती हैं, जैसे झिंगुर की आवाज़, मृदंग की आवाज़, घंटी की आवाज़, तबले की आवाज़ और बंसी की आवाज़, मेघ की गर्जन। तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। लेकिन संतों ने कहा है जब हम सूक्ष्म में जाते हैं तो हमें जो हमारे पंच तत्व हैं, जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है, वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तीनों की भी ध्वनि हमें कानों से सुनाई देती है। तो पहले तो हमें कान बंद करके सुनाई देगी, वो स्थूल है। उसके बाद में जो 5 तत्व की ध्वनि है वह सुनाई देगी, वो सूक्ष्म है। उससे भी अति सूक्ष्म एक ध्वनि होती है, उसको संतों ने कहा है शब्द। हमने कहा ना कि पहले तो ये बताया गया कि अनहद क्या है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो निरंतर है, जिसको उस ध्वनि को बजाया नहीं जाता है, जो निरंतर बजती ही रहती है, वो कभी रुकती ही नहीं है। उसके आगे क्या मिलता है, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उससे क्या मिलता है। जब हम शब्द से जुड़ जाते हैं, जब वह जो अंतर का हमारा अनहद है, जब हमें सुनने लग जाता है, वो लगातार अभ्यास के द्वारा जब हमारा निरंतर मन जुड़ने लग जाता है उससे, तो एक ऐसी ध्वनि होती है जिसको वाणी बता नहीं सकती है। वो केवल संत लोग उसका अनुभव करते हैं। बस इतना ही बताते हैं कि उसकी धुन इतनी प्रिय होती है कि संसार में इतनी प्रिय धुन उस किसी की है ही नहीं, और ऐसी जैसी वो है ऐसी भी नहीं है। और जब हमारा मन उस अंतर की धुन से, उस शब्द से जुड़ जाता है, तो हमें वह परम प्रकाश का अनुभव होने लग जाता है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और वह जो परम प्रकाश है, उसी से सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, सितारे भी चमकते हैं।
अग्नि के अंदर जो वाहक की शक्ति है, जो जलन की शक्ति है, वो भी उसी से अग्नि जलती है। तो उस परम तत्व को ही हमारे संतों ने परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु कहा है। जब तक हम उस शब्द से जुड़ेंगे नहीं तो हमें उस परम प्रकाश का अनुभव होगा ही नहीं। और अगर हमें उस परम प्रकाश का अनुभव हो गया तो हमारी जीते जी मुक्ति निश्चित है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। लेकिन उस शब्द तक हम जल्दी से पहुंच नहीं पाते हैं। जब गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं तन मन धन से, तो गुरु कृपा करते हैं और उसे उस शब्द का आभास कराते हैं। और फिर निरंतर जब अभ्यास साधक करता है तो उस शब्द से जुड़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए नानक जी ने ये भी कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, और शब्द ही शब्द होय प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटाचे। उस शब्द को ये बताया है कि पृथ्वी भी वही है, आकाश भी वही है, सब कुछ वह शब्द ही है। और वो शब्द सबसे आगे है, बाकी सब कुछ उससे पीछे है। यानी कि कहने का भावार्थ यह है, संतों ने उस शब्द को ही परमात्मा कहा और उस शब्द के अंदर ही परमात्मा तत्व मौजूद है, वह परम प्रकाश भी मौजूद है। जब हम इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं अनहद की उस धुन को सुनते सुनते, तो हमें परमात्मा तत्व का अनुभव होकर के हमें वह मिलता है जिस चीज़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कल्पना जब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं। तो आशा करते हैं प्रेमी भक्तों, आप समझ गए होंगे कि अनहद क्या होता है और अनहद नाद सुनने से क्या मिलता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।